So hello and hi everyone, this is Ujjwal and today we are going to cover Unit 7 of Physical Education, Physiology and Injury in Sports, in which the first topic is Physiological Factor Determining Components of Physical Fitness। कहने का मतलब फिजियोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल से यहाँ पर मतलब बनता है फिजिकल फैक्टर्स, तो मतलब फिजियोलॉजिकल इज समहाउ रिलेटेड टू फिजिकल, हमारी फिजिकल फिटनेस। सो फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो कि हमारी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स को डिटरमाइन करती हो। तो इसमें सबसे पहले हमें आंसर में क्या लिखना होगा, यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और आता भी हर साल लगभग। तो उसमें मैंने कहा होगा देयर आर वेरियस, हमें आंसर में क्या लिखना होगा, वहाँ पर क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द वेरियस फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो इसके आंसर के रूप में लिखेंगे देयर आर वेरियस फिजिकल फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। पहले सेम वही क्वेश्चन कॉपी करना है, देन उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट इज स्ट्रेंथ, द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ, फिजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने वाले कौन कौन से फिजिकल फिटनेस है। हम यहाँ पर स्ट्रेंथ कवर करेंगे, एंड्योरेंस कवर करेंगे, स्पीड कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करें अगर स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ में कवर करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आता है साइजेस ऑफ मसल्स, साइज ऑफ मसल्स, एंड सेकंड क्या आता है हमारे पर, बॉडी वेट, एंड थर्ड इज टाइप ऑफ मसल्स। हमने कहा कि हमारी स्ट्रेंथ को 3 चीजें डिटरमाइन करती है। सबसे पहले साइजेस ऑफ मसल्स, साइजेस ऑफ मसल्स कैसे, हमने कहा कि जिसकी साइज का मसल्स का साइज ज्यादा होगा ही और शी विल विद मोर स्ट्रेंथ, उस पर ज्यादा स्ट्रेंथ आ रखा होगा, ये डिटरमाइन करते हैं। सिमिलरली बॉडी वेट की अगर हम बात करें, द पर्सन और द इंडिविजुअल हैविंग लार्ज हाई बॉडी वेट, मोर बॉडी वेट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेरिजन टू इंडिविजुअल विद लाइट बॉडी वेट। और फिर हम थर्ड की बात करें टाइप्स ऑफ मसल्स, यहाँ हमने कहा कि टाइप्स ऑफ मसल्स में 2 टाइप्स की मसल्स आती है। टाइप्स ऑफ मसल्स में दिया 2 टाइप्स ऑफ मसल दैट टोटली डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल। हमने कहा कि एक तो फास्ट ट्विच फाइबर होगी अपनी, फास्ट ट्विच, दूसरी स्लो टिच मसल्स। तो हमने कहा कि जो फास्ट टिच मसल्स है दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग द वर्क विद एक्सप्लोसिवली विद मोर स्ट्रेंथ बट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। स्लो टिच फाइबर है, ये एकदम तेज काम नहीं कर पाती पर स्लो काम करती है, बट लॉन्ग एंड्योरेंस लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये अपने यहाँ पर 3 चीज़ें जो कि स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर रही होंगी। एक बार फिर यहाँ पर रिवाइज करें अगर, हमने कहा कि फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स हमारा चैप्टर होगा यूनिट 7 का। हमने कहा सबसे पहले फिजियोलॉजी कहाँ से रिलेट हो गया, फिजिकल से। हमने कहा कि फिजिकल मतलब कुछ फिजिकल फैक्टर या कुछ इस तरह का रिलेशन होगा यहाँ पर फिजियोलॉजी में। फिर हमने कहा कि सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है अपना फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। वो कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो कि हमारे फिजिकल फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं हमारी कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस को, जो हमारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं, जस्ट लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, ये सभी हमारे कंपोनेंट्स हैं ना, जिसके हमें बताते हैं हम कितने ताकतवर हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि स्ट्रेंथ की बात करते हैं। पहले हमने कहा स्ट्रेंथ में 3 चीज़ें हैं जो हमारी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर रही होंगी। हमने कहा पहले साइज ऑफ मसल्स, साइज ऑफ मसल्स कैसे, हमने कहा कि जिसके पास लार्ज साइज ऑफ मसल्स, जिसके इंडिविजुअल पर हैविंग मसल्स लार्ज साइज विल बी कैन अप्लाई मोर फोर्स, वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकता है टू गेन मोर स्ट्रेंथ। सेकेंड, बॉडी वेट की बात करें, पर्सन और इंडिविजुअल हैविंग हाई बॉडी वेट विल बी द मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेरिजन टू पर्सन विद लाइट वेट, एंड दिस एग्जांपल कैन बी डायरेक्टली कोरिलेटेड विद रेसलर्स। जो रेसलर्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली हम कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास हाई बॉडी वेट होता है और उनके पास हाई स्ट्रेंथ होती है। फिर हम बात करें थर्ड मसल्स की, ये फास्ट मसल्स 2 तरह के होते हैं, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच। हमने कहा कि फास्ट ट्विच क्या होगा, लार्ज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड स्लो ट्विच फाइबर की बात करें तो यहाँ पर की लेस स्ट्रेंथ बट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अब अगर हर में 3 पार्ट भी कवर करेंगे तो आपको 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे। अभी इसी क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अभी इसका आंसर का ये पार्ट फर्स्ट है, आंसर का पार्ट फर्स्ट है अभी, और इसके पार्ट्स देखते हैं। हमने पढ़ लिया था अपना स्पीड, हमने पढ़ लिया था स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में हमने कहा था कि जो उनसे फैक्टर कर रहे थे, जैसे कि बॉडी वेट हो गया, अपना यहाँ पर टाइप्स ऑफ मसल्स हो गया, अपना साइजेस ऑफ मसल्स, वो सब हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्पीड की। हमने कहा कि स्पीड में कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। हमने कहा कि स्पीड में सबसे पहले तो मोबिलिटी ऑफ नर्वस, आपका मतलब आएगा मसल्स कितनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, मसल्स कितनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है, उन सभी पर ही डिपेंड करता है। मतलब हमने कहा कि अवर मसल्स कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स एट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड।
हमने कहा कि स्पीड में, अब आप कह रहे हो कि स्पीड में मोबाइलिटी का क्या काम है। हमने कहा कि मोबाइलिटी में जितना जल्दी वो रिलैक्स करेगा और जितना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस पर तो डायरेक्टली डिपेंड करेगी आप तेज भाग रहे हैं, तेज किस लिए कारण भाग पा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं जल्दी फटाफट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, जिस कारण से यहाँ पे मोबाइलिटी फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पीड में। मसल्स कंपोजिशन, हमने कहा कि मसल्स कंपोजिशन हमने लास्ट में पढ़ा था, फास्ट ट्विच फाइबर, स्मॉल ट्विच फाइबर्स, दो तरह की मसल्स होती हैं। हमने कहा स्मॉल, जिसमें फास्ट ट्विच फाइबर होगी वो जल्दी भाग पाएगा, तो वहाँ पर इट इज़ गुड फॉर अ पर्सन हैविंग अ फास्ट ट्विच फाइबर्स मोर एज इन कंपेरिजन टू स्लो ट्विच फाइबर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पीड। फिर बात करें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, उसकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब वो एकदम कितनी तेज भाग पाता है, वो डायरेक्टली स्पीड पर डिपेंड करता है, और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, तो भागने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी डिपेंड होगी, क्योंकि अगर बॉडी एकदम सख्त है कि मुड़ नहीं पा रही इधर उधर को, तो वो स्पीड में नहीं जा पाएगा जल्दी। ये हो गया हमारे यहाँ पे स्पीड का भी। एक बार दोबारा रिवाइज करें, मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, मसल्स कंपोजिशन, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपको सिर्फ इसके एक दो पॉइंट याद रखने हैं जिससे कि आप वहाँ पर आंसर फ्रेम कर सकें। तो क्वेश्चन क्या आता है, दोबारा से रिवाइज करें एक बार, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। कौन से फिजिकल फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कंपोनेंट के फिजिकल फिटनेस। हमने कहा कि स्ट्रेंथ के पढ़ लेते, बॉडी वेट हो गया था अपने यहाँ पर, स्पीड में अपने यहाँ पर मोबिलिटी में नर्वस सिस्टम, मसल्स का कंपोजिशन, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर कवर हो गए। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एंडोरेंस। तो ये मैं इरेज करता हूँ, फिर देखते हैं एंडोरेंस। हमने स्ट्रेंथ की बात कर ली, हमने स्पीड की बात कर ली, ठीक है जी। एंडोरेंस में क्या है, एंडोरेंस में हम कह सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फिजिकल फिटनेस। कैसे, हमने कहा कि एंडोरेंस में हम किसी भी वर्क को लॉन्ग टाइम तक करने के लिए हमारे यहाँ पास एंडोरेंस रिक्वायर होगा। अब हम क्या करते हैं, एंडोरेंस को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं। एंडोरेंस मतलब किसी भी काम को देर तक करने की क्षमता, वो जब हो सकती है जब हमारे शरीर में उसके लिए प्रॉपर पोटेंशियल वहाँ पर अवेलेबल हो। तो हमने कहा कि एरोबिक फिटनेस इज द इम्पॉर्टेंट। हमने कहा कि जो एरोबिक फिटनेस है वो एंडोरेंस को डिटरमाइन करती है। एरोबिक फिटनेस हमारे यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, जिस कारण से हम यहाँ पर कोई भी काम लॉन्ग टर्म तक कर सके। एरोबिक फिटनेस में मतलब हमारा ऑक्सीजन इंटेक, हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जितना हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन इंटेक हमारे यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। ऑक्सीजन इंटेक इट शुड बी लार्जर। ऑक्सीजन इंटेक मतलब जो हम अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारा जो VO2 लेवल है हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में जो VO2 लेवल है वो बढ़ जाए। ये किस कारण से हो सकता है, जब हमारे यहाँ पर साइज ऑफ लंग्स आर ग्रेटर, नंबर ऑफ एक्टिव एल्वेलीज ज़्यादा, एल्वेलीज में से ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है आगे ब्लड में, तो जब वो ज़्यादा हो। फिर हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की भी, अगर ऑक्सीजन इंटेक तो कर लिया, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा ना हुआ फिर तो यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन भी हमारे यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। उसकी बात करें हम ऑक्सीजन अपटेक की, तो हम बात करें व्हाट इज़ ऑक्सीजन अपटेक। ऑक्सीजन अपटेक है कि जितना हम यहाँ पर बॉडी में ले रहे हैं और उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो वहाँ पर ऑक्सीजन अपटेक वो भी ज़्यादा होना चाहिए। उसकी हम बात करें एनर्जी रिजर्व, जो हमारे पर एनर्जी रिजर्व होती है अंदर हमारे शरीर में अंदर, वो ग्लूकोजन की फॉर्म में होती है, वो ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि हम अपना कोई भी काम लॉन्ग टर्म तक कर सकें और वो एनर्जी हमारे फटाफट कंज्यूम होती रहे। फिर हम बात करें इसमें एक और अदर फैक्टर आता है मसल्स कंपोजिशन का क्या यहाँ पर रोल आया। हमने कहा कि मसल्स कंपोजिशन, हमें कोई भी काम देर तक करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे। हमने यह स्पीड में बात करी थी ना फास्ट ट्विच फाइबर की, हमने कहा था कि यहाँ पर अगर फास्ट ट्विच फाइबर ज़्यादा है तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी। सिमिलरली यहाँ पर हमें वहाँ पर फास्ट तो हो रहा था काम, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए हो रहा था। हमें यहाँ पर एंडोरेंस में क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए शुड बी मोर इन एज कंपेरिजन टू फास्ट ट्विच फाइबर फॉर हैविंग द मोर एंडोरेंस। ठीक है जी, यही था। इसमें एंडोरेंस में दो ही मेन फैक्टर आते हैं, एरोबिक और मसल्स कंपोजिशन। एरोबिक मतलब हमारे यहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन कैसा है, हमारा रेस्पिरेशन में लंग्स का इनटेक कितना है, आउटटेक कितना है, और ट्रांसपोर्टेशन कितना है जो भी ऑर्गन काम कर रहे हैं उस तक, और फिर वहाँ से एब्जॉर्ब कितना है, ऑक्सीजन अपटेक कितना है, तो ये सभी फैक्टर डिटरमाइन कर रहे थे। और सेकंड फैक्टर है मसल्स कंपोजिशन में जहाँ पर स्लो ट्विच फाइबर ज़्यादा होंगी वहाँ पर अपना काम हम देर तक कर सकते हैं, मतलब हमारा एंडोरेंस ज़्यादा है इफ़ वी आर हैविंग द स्लो ट्विच फाइबर्स। तो इसके बाद हम अपना आगे देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। हमने इस फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस में हमने 3 चीज़ें कवर कर ली थी, स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एंडोरेंस। हमने स्ट्रेंथ में हम कवर किया था बॉडी वेट, अपना
टाइप ऑफ मसल्स, स्पीड में भी टाइप्स ऑफ मसल्स आया था, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एंडोरेंस में एरोबिक फिटनेस एंड सेकेंड इज मसल्स कंपोजिशन। अब हम फोर्थ की बात करें, यहाँ पर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में हम सबसे पहला पॉइंट आएगा जॉइंट का स्ट्रक्चर। जो हमारे यहाँ पर जॉइंट्स है इन सबका स्ट्रक्चर कैसा है, अगर इनका स्ट्रक्चर मूवमेंटफुल हो रहा है तो वहाँ पर अपना फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। बात करें एज की, वी कैन से दैट एज इज अ मेजर फैक्टर डिटरमाइनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन अ पर्सन। इफ अ पर्सन ओल्डर एज might have some less flexibility as comparison to younger one। कहने का मतलब ये है जिसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है। थर्ड बात करें स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, मतलब हमारी जो मसल्स है कितनी स्ट्रेचेबल है, कितना वो उनको स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर हम हमारे यहाँ पर एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारे यहाँ पर मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी हो सकती है, अदरवाइज जो हमारी मसल्स होंगी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होंगी। फोर्थ की बात करें प्रीवियस इंजरी, अगर कोई भी पर्सन पे अगर किसी पे कोई पहली प्रीवियस इंजरी है तो ही और शी माइट हैव सम लेस फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेरिजन टू अदर वन, बिकॉज द प्रीवियस इंजरी हैव सम माइट हैव बैड इफेक्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। That is why there shouldn't be any previous injury to have to have great flexibility. I'm not saying that he or she might not have flexibility. I'm saying that might in some cases there is less flexibility as comparison to other one. So these are the 4 factors that determining the physiological factor of a physical fitness, flexibility. सो यहाँ पर 4 फैक्टर थे अपने जो डिटरमाइन कर रहे थे फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। आपको सिर्फ ये फैक्टर याद करने हैं और आपको इनके कंपोनेंट्स याद करने हैं। स्ट्रेंथ में हमने सबसे पहले पढ़ा था बॉडी वेट, मसल साइज। थर्ड क्या पढ़ा था, वेट, बॉडी वेट, मसल्स टाइप। यहाँ पर मसल्स टाइप। सिमिलरली स्पीड में मैंने मसल्स टाइप पढ़ा था, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और एक और फैक्टर था ना यहाँ पर। फिर हम बात करें एंडोरेंस में, यहाँ पर एरोबिक स्ट्रेंथ और यहाँ पर अपना सेकेंड इज मसल्स कंपोजिशन। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, यहाँ पर हमने पढ़ी ली 4 जॉइंट स्ट्रक्चर, एज, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स एंड प्रीवियस इंजरीज यहाँ पर कोई भी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम यहाँ पर बढ़िया मूवमेंट प्राप्त कर सकें। तो ये थे यहाँ पर पहला पार्ट इस चैप्टर का। आप सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं द इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज ऑन कार्डियोवास्कुलर फिटनेस सिस्टम। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम बॉर्डर अप करके सेकंड टॉपिक की ओर मूव करते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन कार्डियोवास्कुलर फिटनेस सिस्टम। हमने कहा कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर मतलब अपना हार्ट वाला पूरा ब्लड फ्लो वाले को हम क्या कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स। हमने कहा कि इसमें 2 तरह के इफेक्ट हो सकते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। एक्सरसाइजेज के 2 तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, एक तो इमीडिएट इफेक्ट और एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट। सबसे पहले हम बात करें अगर इमीडिएट इफेक्ट की, यहाँ पर क्या आ गया कि हार्ट रेट इंक्रीज करता है, मतलब जिस यहाँ पर बात करें थे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन अवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स अवर हार्ट, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स अवर हार्ट। हमने कहा कि यहाँ पर 2 तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एक इमीडिएट इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट। हमने सबसे पहले कहा कि हम पहले बात करते हैं इमीडिएट इफेक्ट की। हमने कहा इमीडिएट इफेक्ट में सबसे पहले आता है हार्ट बीट इंक्रीज से मतलब जो भी अगर हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर जिसकी हार्ट बीट कम हो रही है, तो अगर यहाँ पर अपनी एक्सरसाइजेस करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, हम बात करें इंक्रीज इन स्टॉक वॉल्यूम। आप कहेंगे जी पहले स्टॉक वॉल्यूम बताओ, तो हमने कहा कि स्टॉक वॉल्यूम एज अ नेम सजेस्ट इट इज ओनली द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज इजैकुलेटेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल होता है, वहाँ पर जो उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना अमाउंट ऑफ ब्लड निकला पर बीट, उसको हम कहेंगे स्टॉक वॉल्यूम। जब हम एक्सरसाइज करेंगे कार्डियोवास्कुलर की तो हमारा जो हार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिस कारण से हमारा स्टॉक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम बात करें इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट, सो हियर द क्वेश्चन arises that what is cardiac output? So cardiac output is a amount of blood ejaculated, amount of blood pumped by the heart. The cardiac output is the amount of blood pumped by the heart per minute. ठीक है जी, वो इंक्रीज कर जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड जो हमारा हार्ट है वो ज़्यादा प्रेशर से पंप करेगा ब्लड को और वो हमारे सभी टिश्यू में पूरी तरह पहुंचेगा। फिर हम बात करें इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो पर्सन हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ ब्लड प्रेशर कैन बी रिजॉल्व बाय द डूइंग कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज एज इट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। सो आपको इस तरह की लाइनें अपने यहाँ पर बनाकर इस आंसर में लिखना होगा और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स से, द हार्ट बीट इंक्रीज करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट, इंक्रीज इन ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकती है, आपसे पूछ लेगा इमीडिएट इफेक्ट बताओ, लॉन्ग टाइम इफेक्ट बताओ, कोई सा एक पूछ लेगा, या फिर आपको वो मेंशन नहीं करेगा कि आपको लॉन्ग टाइम इफेक्ट बताना है, इमीडिएट इफेक्ट बताना है, आपको कहेगा कि सिर्फ आप एक्सरसाइजेस के यहाँ पर इफेक्ट बताइए अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर। ठीक है जी। अब हम बात करें, अगर हमने कहा कि अब हम बात करते हैं भाई लॉन्ग टर्म में भी बताओ, तो हमने कहा कि हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है। सबसे पहले हमने कहा कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट में साइज ऑफ हार्ट इंक्रीजेज। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है? तो साइज ऑफ हार्ट इंक्रीज। साइज ऑफ हार्ट कैसे इंक्रीज हो जाएगा? हमने कहा कि जब हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, अपना कार्डिक आउटपुट भी बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो वहाँ पर जो अंदर का स्पेस है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। इस कारण से हार्ट साइज ऑफ हार्ट इंक्रीजेज एंड विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द पंपिंग ऑफ ब्लड, for the pumping of blood. Second is decrease in resting of heart. जो हार्ट बीट में कभी कभी हल्का फुल्का अगर रेस्ट लेते हो उससे कि पर्सन की डेथ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ही अपना जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का इफेक्ट क्या होगा कि जो डिक्रीज इन रेस्ट ऑफ हार्ट है ना, ये कभी भी ऐसे डिक्रीज नहीं होगा कि रेस्टिंग ऑफ हार्ट बीट डाउन होती चली जाए एकदम, ऐसा नहीं होगा। अपना स्टॉक वॉल्यूम है ये परमानेंटली इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ तो इंटरमीडिएट और ये कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, यहाँ पर 7 इफेक्ट हो गए हैं। अगर आप इनको एक बार पढ़ लेंगे अपने एग्जाम में जाने से पहले तो ये आपका पूरा फायदा करेंगे। अब हम आगे बात कर रहे होंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन मस्कुलर सिस्टम। हमने पहले बात करी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, अब हम बात करें मस्कुलर सिस्टम में। हमने कहा सबसे पहले चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स। जो हमारी मसल्स हैं उनका शेप एंड साइज चेंज हो जाते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं अंदर स्किन में वो ज़्यादा बनती है। मसल्स रिमेन इन टॉन पोजीशन। मसल्स टॉन पोजीशन मतलब जो उनकी ओरिजिनल है, जो सबसे अच्छी पोजीशन होती है उसमें रहती है। कंट्रोल फैट, जो हमारी बॉडी पर एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होता है वो फैट डिपॉजिट नहीं होता, उस फैट को कंट्रोल करती हैं। हम बात करें चेंज इन कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स और टिश्यू सब होते हैं इनमें इम्प्रूव करती है। इफेक्ट एफिशिएंसी इन मूवमेंट ऑफ मसल्स, जो हमारी मसल्स मूवमेंट करती है उनमें एफिशिएंसी लाती है। फिर हम बात करें यहाँ पर डिले फटीग, जो हमारे यहाँ पर थकान जल्दी होती है उसको डिले करती है, उसको कम करती है। इंक्रीज इन फूड स्टोरेज, जो खाना पचाने की और खाना रखने की स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर दे, क्योंकि अगर आपको पता हो तो फैट होता है हमारी मसल्स में स्टोर होता है, तो उसकी इंक्रीज करती है कैपेसिटी को। फिर मेक ब्यूटीफुल, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी टोन अप रहेगी जिससे कि हम ब्यूटीफुल लगेंगे। और बॉडी रिमेन्स इन करेक्ट पोस्चर, जो हमारी बॉडी है वो हम करेक्ट पोस्चर्स में रहेगी। बॉडी क्या रहेगी हमारे, बॉडी रिमेन्स इन अ करेक्ट पोस्चर। तो ये थे हमारे यहाँ पर इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इन मस्कुलर सिस्टम। हमने पहले इससे पहले बात करी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, उससे पहले हमने बात करी थी इफेक्ट जो डिटरमाइनिंग फैक्टर फिजिकल फिटनेस वाले, जिसमें 4 पॉइंट पढ़े थे, एंडोरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, 4 पॉइंट पढ़े थे। फिर हमने बात करी इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एंड नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इन मस्कुलर सिस्टम, इन विच वी हैव स्टडीड द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स, फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, मसल्स रिमेन इन टोन पोजीशन, कंट्रोल फैट, चेंज इन कनेक्टिव टिश्यू, एफिशिएंसी इन मूवमेंट ऑफ मसल्स, डिले फटीग, इंक्रीज फूड स्टोरेज, एक्सरसाइजेस मेक ब्यूटीफुल एंड बॉडी पोस्चर रिमेन करेक्ट। सो ये पॉइंट है 10 पॉइंट। आपको इनमें से अगर क्वेश्चन आता है तो 5 पॉइंट लिखने होंगे, 5 या 6, और उनको आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना होगा। 2-2, 3-3 लाइनें आपको सभी के बारे में लिखनी होगी, जिस कारण से आपको वहाँ पर पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप खाली यहाँ पॉइंट लिख के आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना होगा, इनके बारे में 1-1, 2-2 लाइन लिखनी होगी जिससे कि आपको वहाँ पर मार्क्स मिल जाए।